गायत्री मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब आ जाएं जल्दी जल्दी। तर्पण के लिए अपने सामान को चेक कर लें। 2 ऊंचे किराने वाली थाली, परात, स्टील के भगोने जो भी आपके पास हों 2 लेने हैं। उसमें जल डालने के लिए आप किसी बर्तन में जल को ले लें या एक भगोने में किसी में ले लें। लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी ले लें। उसमें तर्पण जिसमें करना हो उसको भी देख लें। पवित्री जो अंगूठी बताई थी धारण करने के लिए वो ले लें। चावल, जौ, तिल थोड़ी थोड़ी मात्रा में रख लें। फूल रख लें थोड़े से। पिंडदान के लिए 12 पिंड बताए गए थे, जौ के छोटे छोटे पिंड बना करके उनमें तिल में भी मिला लेने हैं, आटे में ही तिल भी मिला लेने हैं। और ये भी बताया था अगर आटा ना हो जो तिल जौ का, तो गेहूं के आटे में तिल और जौ मिला करके गूंद लें, उनके छोटे छोटे पेड़ बना लें। किसी पत्तल पे उनको दान करने के लिए पत्तल रख लें, 1 पत्तल। पहले गांव में केले के पत्ते तो 1 पत्तल रख लें। थोड़ा सा दूध, दही और शहद रख लें। दूध लगभग 150 ग्राम, दही 4 चम्मच और 1 चम्मच शहद। पंचबली के लिए हमें भोज्य पदार्थ जिसमें बड़ी बनानी है दाल की टिक्की, वो भी उसके तर्पण के कार्य को करना पड़ता है। वो आत्मा को प्रकृति के माध्यम से जाता है। आदमी अपने शरीर को छोड़ देता है परंतु जन्म जन्मांतरों के संस्कार को नहीं छोड़ता, जो मोह माया के रूप में उसके ऊपर छाए रहते हैं। उन बंधनों से छुटाने के लिए इस तर्पण की प्रक्रिया को किया जाता है। वस्तु को बेच करके आदमी का वस्तु के प्रति जो लगाव होता है वो खत्म हो जाता है, परंतु यहाँ शरीर की यात्रा को पूरा करके भी जीव का अपने शरीर से मोह नहीं छूटता है। इस प्रक्रिया के अनुरूप अपने जीवन को ढालने के लिए आवश्यक ममता और कर्तव्य में सदा बाधक बनी रहती है। जीवन में जो लोग अधिक मोह ममता रखते हैं वो बहुमूल्य शक्तियों से ग्रसित हो जाते हैं। और ग्रसित हो जाने के कारण उनकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। देखिए, मैं ये तो मना नहीं कर रहा कि आदमी में ममता नहीं होनी चाहिए। ममता तो जरूरी है पर मोह नहीं होना चाहिए। मोह बहुत कष्टकारक है। ममता मरणोत्तर काल में भी जीव के साथ बहुत कष्टकारक होती है। मानसिक शोक संताप उसके प्रपंच के रूप में उसको प्रभावित करते रहते हैं। इसलिए वो प्रभाव जो चेतना के ऊपर छाया हुआ है उसको उतारने के लिए हम ये श्राद्ध कर्म को करते हैं। कई बार व्यक्ति भूत पलीत भी बन जाता है। जब
मोह ममता बहुत बड़ी चढ़ी होती है। और आप जानते होंगे, भूत पलित उपद्रव करते हैं, चाहे अपने ही क्यों ना हो, अपने साथ भी उपद्रव करते हैं। इसलिए सूक्ष्म रूप में हमारा जो वातावरण है वो पवित्र रहे, उसमें किसी भी तरह की गंदगी ना रहे, उसके लिए ये श्राद्ध तर्पण किया जा रहा है। इस संस्कार के द्वारा जो दिवंगत आत्मा है, जो जीव है, वो भविष्य की तैयारी में लगता है। जो कोई हो चुका है उसको छोड़ता है, आगे के लिए बढ़ता है। इस कार्य को कराने के लिए हम सब करने और कराने के लिए तत्पर हैं। और मैं ये कहूँगा, जो गुरुदेव के प्रेरणाएं हैं उनके अनुसार हम इस कार्य को करें। आओ सब मिलकर के इस कार्य को करते हैं, शुरू करते हैं। आपने तैयारी देख ली होगी, अब कर्म में आइए। सबसे पहले पवित्रीकरण करिए। बाएं हाथ पर जल लीजिए, सीधे हाथ से ढक लीजिए, पवित्रता का भाव पैदा करिए। जल्दी जल्दी करते जाएं, सबका साथ साथ होता जाए। डर ये है, कालनेमी आकर के अपने प्रभाव को जरूर दिखाएगा, इसलिए करें। बाएं हाथ पर जल, सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वाह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष है पुनात पुंडरीकाक्ष है पुनातुहु। सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा के साथ पी जाएंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। फिर लीजिए, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर लीजिए, ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लेकर शिखा वंदन करिए, 5 उंगली डुबाकर चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास करिए। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। धरती माता का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरुचास्मनम। कुशा पवित्रता की प्रतीक मानी गई हैं। पवित्र उद्देश्यों के लिए पवित्रता को वर्ण करना पड़ता है, इसलिए जो अंगूठी बनाई गई है उसको पवित्रता के रूप में धारण करें। अगर किसी के पास किसी वजह से नहीं है तो अपनी ये दोनों उंगली जिसमें अंगूठी पहनते हैं, इन दोनों हाथ की उंगलियों में कलावा बांध लें। वरना जिनके पास पवित्री जिन्होंने बना ली है, उस भाव के साथ पवित्रता का संचार हमारी चेतना में हो रहा है। इस भाव को रखते हुए आप पवित्री को धारण करें, धारण कर लीजिए। ओम पवित्र पतेस्तु विष्णु सवितुर्व परस्व उत्पन्ना छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रसंभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यत काम पुने तच्छके अम्मा। अब अपने हाथ पर, दाहिने हाथ पर जौ, चावल और पुष्प, जौ, चावल और पुष्प हाथ पर लेकर के संकल्प लेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमत् महाभगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवत मनवर्तरे भूर्लोके जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे
आर्यवर्तक देशांतर्गते अपने अपने क्षेत्र का नाम लीजिए। मासा नाम मासे उत्तमो मासे आश्विन मासे 2078 संवत्सरे कृष्ण पक्षे द्वादश्याम तिथौ रविवार वासरे अपने गोत्र का नाम लीजिए। गोत्रो उत्पन्न है, अपना नाम लीजिए। नमाम्यहम्, अगर आज किसी का श्राद्ध है उनका नाम लीजिए। नमाम्यहम् नामक मृत्यात्मन प्रेत निवृत्ति द्वारा अक्षय लोक के व्याप्ते स्व कर्तव्य पालन पूर्वकम पितृनाद अरणाद पितृनादम शांति तुष्टि निमित्तकम श्राद्ध कर्म अहम करिष्ये। पंच यज्ञ सहितम श्राद्ध कर्म अहम करिष्ये। चढ़ा दीजिए दीपक के पास। अब व्रत धारण करिए। कलावा आप सबने बांध ही रखा होगा, मुट्ठी बांधकर संकल्प लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। आपस में एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। अब कलश को तिलक करें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यरुषः ग्वंशमान आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञग्वंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब दीप का पूजन करेंगे जो प्रतीक है चैतन्यता का, और उस दीपक को उठा करके तिल की ढेरी के ऊपर रख देंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरु और गायत्री की शक्ति इसके अंदर आए, दोनों का पूजन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जो भी फोन कर रहे हैं आप सबको पता है इस बीच में मैं फोन नहीं उठा सकता, इसलिए फोन ना करें। मां गायत्री का आवाहन। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्म योनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम दारुणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। तीर्थ पवित्रता और तेजस्विता के चैतन्य प्रवाह के स्रोत होते हैं। भाव भरी आराधना और निष्ठा युक्त तपस्या के प्रभाव से उनमें दिव्य शक्ति का प्रभाव पैदा होता है। उससे स्थान विशेष की जो शक्ति है वो जगती है, इसलिए उसको तीर्थ कहते हैं। परंपरा के अनुसार तीर्थ में किए गए जो कार्य होते हैं उससे उस कार्य की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है, इसलिए सभी तीर्थों को प्रकट किया जाएगा। पुष्प अक्षत हाथ पर लेकर के तीर्थ का आवाहन करेंगे। ओम गयादीनि च तीर्थानि ये च पुण्यसलोचया कुरुक्षेत्रम च गंगा च यमुना सारिद्वारा कोसकी चंद्रभागा च
सर्व पाप नाशनी नंदा भद्रा व आकाशा गंडकी सरयुष तथा भैरवम च वाराहम च तीर्थकम पिंडकारकम तथा पृथिव्यानि यानि तीर्थानि चत्वारः सागरस्तथा प्रेत अस्यास्यः प्रस्यार्थम अस्मिन् तु विसंतवे ओम तीर्थ देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। जिस बर्तन में पानी है उस कटोती में माँ गंगा और सभी तीर्थ प्रकट हो जाएं, उसमें छोड़ दीजिए। सभी देव शक्तियों का षोडशोपचार पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, दीपक के सामने चढ़ाएंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल डालेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े चढ़ा देंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। मीठी कोई चीज। नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, फूल पत्ती या सुपारी। दक्षिणाम समर्पयामि, कोई धन या चावल। अब चावल चढ़ाइए। सर्वा भावे अक्षतानि समर्पयामि, ततौ नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भवे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बाएं हाथ पर चावल लेकर के जिस दिशा में कहा जाए और उसकी कोण में रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। अब हाथ पर पुष्प और अक्षत ले लेंगे। मृत्यु का चक्र का अनुशासन बनाए रखने वाले उस तंत्र के जो मालिक हैं उनका आवाहन और पूजन करेंगे। भावना करेंगे कि यम जो अनुशासन का नाम है वो सबके लिए कल्याणकारी हो। ओम यमाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे देवस्त्वा सविता मध्य नुक्तु पृथ्वी सैग्वंग स्पृशयासि अचिरसि सोचिरसि तपोअसि। ओम यमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। एक ढेरी चावल की लगवाई थी, उस पर ये पुष्प अक्षत चढ़ा दीजिए और गुलदस्ते की तरह सजा देना उनकी प्रसन्नता के लिए। अब अपने पितरों का आवाहन करिए। जहां दीपक रखवाया तिल की ढेरी के ऊपर, वो पितरों की ढेरी है, तिल की ढेरी। पूजन के बाद, उनके आह्वान के बाद उनके ढेरी के ऊपर यानी कि तिल के चारों तरफ यानी कि दीपक के चारों तरफ फूल सजा देना। ओम विश्वे देवास आगतः शृणुतां गं हवम एदं बहिरनि सदतः। ओम विश्वे देवा शृणुतं गं हवम में ये अंतरिक्षे ये उपधविष्ट है, ये अग्निर्जिव्या उतवा यजत्रा
आस्मा अस्मिन् ब्रह्म मादेभ्य ओम पितृभ्यो नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक के चारों तरफ लगा दें। अब तर्पण की तरफ को चलेंगे। जैसा अभी आपको बताया गया था कि उसके शब्द से ही प्रकट होता है, जिससे तृप्ति हो जाए उसी को तर्पण कहते हैं। तर्पण की प्रक्रिया को ईश्वर का जीव अंश है। ये जीव ईश्वर का अंश है और उसी से ये उत्पन्न हुआ है। विद्या, बुद्धि, शक्ति, प्रतिभा, करुणा, दया, प्रसन्नता, पवित्रता जैसी सत्प्रवृत्तियां देव शक्तियां कहलाती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं। अनंत उपकार उनके जीव के ऊपर होते हैं। आपके ऊपर है, आप उनका लाभ लें ना लें। आप उनका लाभ लें ना लें, ये आपके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आपके जो अपने दिव्य गुण हैं उनका लाभ लेने के लिए हमें इस तर्पण का, यानी कि आपकी जो ममता है, आपकी जो विद्या है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो करुणा है, प्रसन्नता है, सत्प्रवृत्तियां हैं, उनके द्वारा अपने पितरों का आप तर्पण करेंगे। हाथ पर पुष्प अक्षत ले लीजिए और अपने देवताओं को बुलाइए। ओम आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबला ते अत्र विहिता सावधाना भवन्तु ते। ओम ब्रह्मादयो देवा आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतांजलांजलिन। जल की जो आपकी वो है भगोना है, उसमें बैठा लीजिए अपने देवताओं को। अब ध्यान देना, इस जल के अंदर, जल का गुण है शीतलता, ठंडक देना। और दूसरा देखिए, आंख से देख लीजिए, भगोना और जल साफ है। अब तीसरा गुण इसमें पैदा करना है, इसको पवित्र करना है। थोड़ा गंगा जल इसमें डाल दीजिए। अब इसको निष्कलंक करना है, आप दूध इसमें डाल दीजिए। अब इसमें चारों गुण पैदा हो। तीन, एक तो स्वाभाविक ही है जो ईश्वर की देन है, शीतलता का, वो आपने नहीं दिया, वो ईश्वर का देन है। आपने इसमें तीन चीज दी हैं, पवित्र, वो क्या नाम है, सफाई, पवित्रता और निष्कलंकता। ये तीन गुण आपने इसमें प्रकट किए हैं। जिसको आप इसको देंगे वो सहर्ष इसको स्वीकार करेगा। ये मुद्रा इसकी, दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरह से मिलाइए और जल बिल्कुल नहीं लेना। 120 के करीब अंजलि दी जाएंगी। ये काम पानी पूरा नहीं होगा, बट डुबाना है और उसमें छोड़ देना है। चलिए दीजिए। जब मैं स्तप्तयाम बोलूं तो छोड़ने के, भगोने के ऊपर जाएगा, फिर तुरंत लौट करके फेर लेगा। फिर स्तप्तयाम बोलूंगा तो छोड़ने की मुद्रा में होंगे। शुरू करिए। ओम ब्रह्मा स्तप्तयाम, ओम विष्णु स्तप्तयाम, ओम रुद्र स्तप्तयाम, ओम प्रजापति स्तप्तयाम, ओम देवा स्तप्तयन्ताम, ओम छंदासी स्तप्तयन्ताम, ओम वेदाः स्तप्तयन्ताम, ओम ऋषस्य स्तप्तयन्ताम, ओम पुराणाचार्या स्तप्तयन्ताम, ओम गंधर्वा स्तप्तयन्ताम, ओम इतराचार्या स्तप्तयन्ताम, ओम संवत्सर साव्याव्याम स्तप्तयताम, ओम देव्य स्तप्तयन्ताम, ओम अप्सरः स्तप्तयन्ताम, ओम देवा अनुगातस्य स्तप्तयन्ताम, ओम नागः स्तप्तयन्ताम, ओम सागरः स्तप्तयन्ताम, ओम पर्वतः स्तप्तयन्ताम, ओम सरितः स्तप्तयन्ताम, ओम मनुष्या स्तप्तयन्ताम, ओम यक्षया स्तप्तयन्ताम,
ओम रक्षांसी स्तप्तयन्ताम, ओम पुराणा पिशाचा स्तप्तयन्ताम, ओम सुपर्णा स्तप्तयन्ताम, ओम भूतानि स्तप्तयन्ताम, ओम पशवः स्तप्तयन्ताम, ओम वनस्पतयः स्तप्तयन्ताम, ओम औषधस्य स्तप्तयन्ताम, ओम भूतग्राम चतुर्विघ्न स्तप्तयामः। अब हाथ पर ऋषियों के तर्पण करने के लिए अक्षत और पुष्प लेंगे और ऋषियों का आवाहन करेंगे। चरक आदि जो ऋषि हैं, उन ऋषियों के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति ही तर्पण कहलाती है। ऋषियों को भी देवताओं की तरह ही उसी मुद्रा में आप तर्पण करेंगे। ओम मरीच आदि 10 ऋषि आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतांजलांजलिन। ऋषि को भी उस जल के भगोने में बैठा लेंगे जिसमें से तर्पण करेंगे। तर्पण करने वाले में ही सबको बैठाएंगे। चलिए तृप्ति करिए ऋषियों की। ओम मरीचि स्तृप्तयाम, ओम अत्रि स्तृप्तयाम, ओम अंगिरा स्तृप्तयताम, ओम पुलस्त स्तृप्तयताम, ओम पुलह स्तृप्तयताम, ओम क्रतुः स्तृप्तयताम, ओम वसिष्ठ स्तृप्तयताम, ओम प्रचेता स्तृप्तयताम, ओम भृगुः स्तृप्तयताम, ओम नारदः स्तृप्तयताम। अब अपना स्थान बदलेंगे और उत्तर की तरफ मुंह करेंगे। हाथ पर जौ लेंगे और पुष्प लेंगे। दिव्य तर्पण है ये, दिव्य मनुष्यों का तर्पण, जो किसी भी तरह की मोह माया में बंद करके नहीं रहे, ये उनके लिए है। पहले बुलाओ उनको। ओम काव्याड़ियो दिव्य पित्र आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतांजलांजलिन। जल में बैठा दीजिए। अंजलि में जल लेकर के दाहिने हाथ के अंगूठे के सहारे से गिराएंगे। इसको पितृ मुद्रा कहते हैं। जल ले लीजिए। ये सीधे हाथ की जो ये हथेली है, इस पर जल लेंगे। इस अंगूठा और इस उंगली के बीच से छोड़ेंगे। ओम काव्याडनल स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमपा पितरस्य स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम यमः स्तृप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अयर्मा स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब मात्र शक्तियों को, जीव जो दिव्य पितृ के रूप में हुई हैं, मात्र शक्तियों को दिया जाएगा। ओम अग्निस्वाता पितरस्य स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तेभ्य स्वधा नमः, तेभ्य स्वधा नमः, तेभ्य स्वधा नमः। ओम सोमपा पितरस्य स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तेभ्य स्वधा नमः, तेभ्य स्वधा नमः, तेभ्य स्वधा नमः। ओम बहिर्सदय पितरस्य स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तेभ्य स्वधा नमः, तेभ्य स्वधा नमः, तेभ्य स्वधा नमः। अब यम भगवान के लिए मोह माया में आकर के माता पिता अक्सर अपने बच्चों को सुख देने के लिए कुछ गलत काम कर देते हैं, जिसको अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती है। नियंत्रण की शक्ति का नाम यम है। उसको संतुष्ट करने के लिए तर्पण करेंगे। हाथ पर तिल और पुष्प ले लीजिए। ओम यमादिश चतुर्दिश देवा आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतांजलांजलिन। यम भगवान को भी इस शीतल पवित्र जल में बैठा लीजिए। उसी तरह से जैसे दिव्य पितरों को दी थी, यही अंजलि की मुद्रा रहेगी। ओम
यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः। जल्दी जल्दी करेंगे, छोटे छोटे मंत्र हैं। ओम धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः। ओम मृत्युवै नमः, मृत्युवै नमः, मृत्युवै नमः। ओम अनंतकाय नमः, अनंतकाय नमः, अनंतकाय नमः। ओम व्यवस्थाय नमः, व्यवस्थाय नमः, व्यवस्थाय नमः। ओम कालाय नमः, कालाय नमः, कालाय नमः। ओम सर्वभूत रक्षाय नमः, सर्वभूत रक्षाय नमः, सर्वभूत रक्षाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः, औदुम्बराय नमः, औदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः, दधनाय नमः, दधनाय नमः। ओम नीलनाय नमः, नीलनाय नमः, नीलनाय नमः। ओम परमेष्ठनय नमः, परमेष्ठनय नमः, परमेष्ठनय नमः। ओम वर्करोद्राय नमः, वर्करोद्राय नमः, वर्करोद्राय नमः। ओम चित्राय नमः, चित्राय नमः, चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः है। हाथ जोड़कर यम से प्रार्थना करेंगे मुक्ति की। ओम यमाय धर्मराजाय मृत्युवे चांतकाय च व्यवस्थाय कालाय सर्वभूत रक्षाय च औदुम्बराय दधनाय नीलनाय परमेष्ठने वर्करोद्राय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमो नमः। अब दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर लेंगे। अपने हाथ पर तिल और पुष्प लेंगे। अपने गोत्र में उत्पन्न बाबा, पिता, परबाबा, दादी, दादा, बुआ, चाचा, ताऊ, इनके लिए आप तर्पण करेंगे। पहले अपने पितरों को बुलाइए, अपने गोत्र का नाम लीजिए। गोत्रोत्पन्न अस्मत् पितृ आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतांजलांजलिन। मेरे सभी गोत्र के पितृ मेरे इस अंजलि कुंडली उसमें बैठ जाएं, जो भगोना है, जो कटोती है, उसमें बैठ जाएं। अब ये निवेदन कर रहा हूं, जिसका नाम लिया जाए उसी को केवल अंजलि देनी है, और वो उनको देनी है जो शरीर छोड़ चुके हैं, उनको देनी है। जो शरीर में अभी हैं उनको नहीं देनी है। सबसे पहले पिता। यहां मैं एक बात कह रहा हूं, जो माताएं ये तर्पण कर रही हैं, पिता उनका अपना पिता और ससुर उनका अपना ससुर, और पुरुष कर रहे हैं तो उनका अपना पिता और अपना ससुर। अगर दोनों कर रहे हैं तो पत्नी अपने वाले जो परिवार है उसके लिए कर सकती है, और पति अपने परिवार के लिए कर सकता है। दोनों कुलों का उद्धार कर सकते हैं, तो करें। सबसे पहले पिता को। यहां मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जल बहाने की क्रिया नहीं है, तर्पण की क्रिया है। इसलिए तर्पण के तृप्ति दें, तर्पण के माध्यम से तृप्ति दें। उसी तरह से ये अंजलि हाथ की जैसा अभी यम को दिया था उसी तरह से देंगे। चलिए, अस्मित पिता नाम गोत्र उत्पन्न है, गोत्र का नाम जरूर लेते रहना। वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बाबा अस्मित पिता में है, उनका नाम गोत्र उत्पन्न है। वसुरूप स्तप्तयाम रुद्रूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। पर बाबा अस्मित पर पिता में है, नाम गोत्र उत्पन्न है। आदित्य रूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। जिनकी माँ चली गई है वो माँ को देंगे। अस्मिन माता नाम गोत्र उत्पन्न है। वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। शादी के बाद स्त्री का गोत्र वही हो जाता है जिसमें उसकी शादी हो जाती है। अब दादी को दीजिए। अस्मित पितामही नाम गोत्र उत्पन्न है। सावित्री रूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। परदादी को दीजिए। अस्मित पितामही जो भी उनका नाम रहा हो, गोत्र उत्पन्न है।
आदित्य रूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्सै स्वधा नमः, तस्सै स्वधा नमः, तस्सै स्वधा नमः। अब नाना के लिए आएंगे। नाना का गोत्र याद कर लेना। अस्मिद मातामह, नाना का नाम, गोत्रोत्पन्न है, वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। परमातामह यानी कि परनाना। अस्मिद परमातामह, नाम गोत्रोत्पन्न है, रुद्रूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। वृद्ध परनाना, नाम ना पता हो कुछ भी मान लें। अस्मित वृद्ध परमाता में है, उनका जो भी नाम रहा हो, गोत्रोत्पन्न है, आदित्य रूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। नानी। अस्मित मातामही, नाम गोत्रोत्पन्न है, लक्ष्मी रूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्सै स्वधा नमः, तस्सै स्वधा नमः, तस्सै स्वधा नमः। परनानी। अस्मिद पर मातामही, नाम गोत्रोत्पन्न है, गायत्री रूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्सै स्वधा नमः, तस्सै स्वधा नमः, तस्सै स्वधा नमः। परनानी। अस्मिद वृद्ध परमातामही, उनका जो भी नाम रहा हो, गोत्रोत्पन्न गायत्री रूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्सै स्वधा नमः, तस्सै स्वधा नमः, तस्सै स्वधा नमः। अब फिर से अपने गोत्र में आएंगे। अगर किन्हीं के पति चले गए हों तो अपने पति के लिए देंगी, जिनके हैं वो चुप बैठे रहेंगे। अस्मित पति ही, नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। पत्नी के लिए जिनकी चली गई हैं वो देंगे। अस्मिन भार्या, नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्सै स्वधा नमः, तस्सै स्वधा नमः, तस्सै स्वधा नमः। अब मैं एक रिश्ते पर 2 बार कम से कम दूंगा, तो आपके ना हो तो चुप बैठे रहना, अगर हो तो दे लेना। अगर आपका कोई बेटा गया है जिसने जन्म लिया है, चाहे वो रोया भी नहीं है और शरीर छोड़ कर चला गया, तो आप उसको जरूर अंजलि देंगे। जिनका बेटा गया वो दें। आत्मिक सुतय, उनका नाम नहीं रखा हुआ हो तो जो मर्जी मान लें। गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। दूसरा बेटा। अस्मित सुतय, नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। कन्या, लड़की। अस्मित कन्या, नाम अब गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्सै स्वधा नमः, तस्सै स्वधा नमः। दूसरी बेटी अगर रही हो तो। अस्मित कन्या, नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्सै स्वधा नमः, तस्सै स्वधा नमः, तस्सै स्वधा नमः। पिताजी को छोड़ करके चाचा या ताऊ जो गए हों उनको दें। मैं 2 को दिलवाऊंगा, अगर ज्यादा हो तो 7 जोड़ लें। अस्मित पितव्य, नाम जो पिताजी के भाई हैं उनका नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। दूसरे चाचा या ताऊ। अस्मित पितव्य, नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। चलिए तीसरे भी हो तो मैं तीसरे को भी दिला देता हूँ। अस्मित पितव्य, नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब मामा को दीजिए, जितने मामा हों गए हों उनको। 3 को ही दिलवाऊंगा मैं। अस्मिन मातुलय, नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अस्मित पितव्य, नाम मातुलय, नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। तीसरे मामा। अस्मिन मातुलय, नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अपना कोई भाई गया हो तो 2 को दिलाऊंगा,
अस्मित् भ्राता नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधानमय तस्मै स्वधानमय तस्मै स्वधानमय। अस्मित् भ्राता नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्मै स्वधानमय तस्मै स्वधानमय तस्मै स्वधानमय। बुआ 3 को दिलाऊंगा। अस्मित् पितृभग्नि नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय। अस्मित् पितृभग्नि नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय। तीसरी बुआ। अस्मित् पितृभग्नि नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय। मौसी 3 को दिलाऊंगा। अस्मित् मातृभग्नि नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय। दूसरी। अस्मित् मातृभग्नि नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय। तीसरी। अस्मित् मातृभग्नि नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय है। बहन गई हो 2 को दिलाऊंगा। अस्मित् भग्नि नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय। दूसरी बहन। अस्मित् भग्नि नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय है। अब ससुर अगर आपके गए हैं तो। अस्मित् ससुरै नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय। सास। अस्मित् ससुरपत्नी नाम गोत्रोत्पन्न वसुरूप स्तप्तयाम इदम सैतिलम जलम तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय तस्यै स्वधानमय है। अब भूले बिसरे जो प्राणी मात्र की पूर्ति के लिए अब हम इस तर्पण को कर रहे हैं। दोनों हाथ की अंजलि भर लेंगे। अगले वाले भगोने पर जिस पर तर्पण कर रहे हैं उसके ऊपर ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अपनी इच्छा से जो बूंद गिर जाए गिर जाने देंगे। अगर खाली हो जाए तो दोबारा ले ले। ओम देवासुरा तथया रक्षया नागा गंधर्वा राक्षसा पिशाचा गुह्य का सिद्धा कुसुमाडवय खगा जलेचरा भूनलया वायवा धाराश्च जंतवय प्रीति में ते प्रियात वत्सु मदते नाम्बुला निखला नरकेशु समस्तेषु यातनासु चैये स्थिता तेषां मया दीयते दीयते सलिलम मया ये बांधवा बांधवा ये जन्मनानि बांधवा ते सर्वे त्रयप्तन्तु ये चास्मिन् काक्षण अब्राहम पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवा त्रयप्तन्तु पितृ सर्वे मात्र माता महदय अतित कुलकोटिनाम सप्तदीपवासिनाम अब्राहम भूकोलादिदमस्तु तिलोकदम। ये बांधवा बांधवा ये जन्मनानि बांधवा ते सर्वे त्रयप्तन्तु मया दतेन वारिना। अग्रभाग से चढ़ा देंगे और प्रणाम कर लेंगे। अब इसी तरह से अंजलियां दी जाएंगी दोनों हाथ से। अगली अंजलि दी जाएगी घर में धर्म की जड़ सदा हरी हो, धर्म को देंगे। ओम व्याघ्राय पदगोत्राय संस्कृति प्रवाय च गंगा पुत्राय भीष्माय प्रादे अहम तिलोकदम्य अपुत्राय ददेम्यम सलिलम मया भीष्म वर्णय। डाल करके हाथ जोड़ लेंगे। अब देव अर्घ देने हैं। देव अर्घ के रूप में जो अंजलि भर करके आप देंगे, जल की धार अग्रभाग से चढ़ाई जाए और फिर नमस्कार किया जाए। अपनी असीम भाव श्रद्धा इन शक्तियों को होमिए जो अंतः विकास की भूमिका को निभाती हैं। पहला अर्घ ब्रह्मा जी को, जो निर्माण करने वाली शक्ति है। ओम ब्रह्मा ज्ञानम प्रथम पुरस्ताद विसीम च सुरुचो वे न आवे स बुंधेया उपमा यस्य विस्ता योनि मतस्य विषय। ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ततो नमस्कारम करोमि। अब विष्णु भगवान को
ओम इदं विष्णु विचक्रमदे त्रेदा निधि पदम समूढ़स्य पाग्वं सुरै स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः। अब रुद्र भगवान को ओम नमस्ते रुद्र मनोतय ऊष्वै नमः बाहुभ्याम मुत्ते नमः ओम रुद्राय नमः। अगला सूर्य भगवान को ओम तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम सवित्रै नमः। पांचवा अर्घ प्रकृति के संतुलन को, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने वाली देव मित्रों के लिए। ओम मित्रस्य चर्षणि धृतो वो देवस्य शांसी धमुन्नम चित्रस्तमम ओम मित्राय नमः। अब छठवां अर्घ वरुण तर्पण के माध्यम से वरुण देवता को, हम सबको शांति मिले। ओम इमं में वरुणी सुरुधि हम मध्या चैमड़ तामू राज के ओम वरुणाई नमः। अब खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, पूरब से प्रणाम करना शुरू करेंगे और दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, बीच के कोने को भी प्रणाम करेंगे, 10 की 10 दिशाओं को प्रणाम करेंगे खड़े होकर के। ओम ब्रह्मणे नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम नैऋत्याय नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायवे नमः ओम सोमाय नमः ओम ईशनाय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम अनंताय नमः। अब इसके बाद जिस जल का तुमने तर्पण किया है, तर्पण किए हुए भगोने में देख करके सभी शक्तियों को, जिनको तर्पण दिया उनको प्रणाम करेंगे। ओम ब्रह्मणे नमः ओम अग्नये नमः ओम पृथव्यै नमः ओम औषधेभ्यो नमः ओम वाचै नमः ओम वाचस्पतये नमः ओम महदेभ्यो नमः ओम विष्णवे नमः ओम अवधेभ्यो नमः ओम अपमताय नमः ओम वरुणाय नमः। अब अपना मुख मार्जन करेंगे, स्वतर्पण करेंगे। हाथ को जिस भगोने से आप तर्पण कर रहे हैं उसमें डाल लेंगे और भावना करेंगे कि काया में स्थित जीव आत्मा की तुष्टि के लिए इस प्रयास को किया जा रहा है। उसकी शीतलता को हृदय पर ले जाएंगे। ओम संवर्चसा पैसा संतनु अगनमही मनसा सैग्वं शिवेन त्वास्ता सदुत्तो विदधातु राय अनुष्ठा तन्वो द्विंगलम। अब हाथ गीले करिए और दोनों हथेलियों को मुख से, कंधे से ऊपर ले जा करके सूरज नारायण का ध्यान करते हुए जो पाठ अभी मैं कर रहा हूँ उसको सूर्य भगवान से उस ऊर्जा को मांगिए, अंत में उनको प्रणाम करिए। हाथ गीले हैं तो उसमें सूर्य की तेज आएगा। ओम ऐतर्मस्य केतवो विरस्मयो जाना अनु भ्राजंतो अग्नेयो यथा उपिया गृहीतो असि सूर्याय त्वा भाजासे हते सुयोनि सूर्याय त्वा भाजराय सूर्य भाजिष्ट भाजिष्टोस्तम देवेशी भाजिष्टो अहम मनुष्येषु भूयश्याम। अब ब्रह्म यज्ञ करेंगे। आपने न्यूनतम अगर कोई भी पुण्य किया है तो उसका अंश अपने पितृ की सद्गति के लिए उनको प्रदान कर दें। हाथ पर पुष्प और चावल ले लेंगे। ब्रह्म यज्ञ पूर्णाहुति इसी में होती है। अपना नाम लीजिए, अपनी मृत आत्मा का या अपने पितरों का नाम लीजिए। नामने प्रेत निवृत्ति द्वारा ब्रह्मलोक व्याप्तये। गायत्री मंत्र के साधक हैं आप। गायत्री मंत्र के रूप में 24,000, 10,000, 5,000 जो भी आपको देना हो उतना जप दे दें। परिणामम गायत्री महा मंत्र अनुष्ठान श्रद्धा पूर्वकम अहम समर्पये। अब परमार्थिक गतिविधियों को निश्चित करने के लिए अपने संकल्प को पुण्य मृत आत्मा के हितार्थ
अर्पित किया जाए। अपना नाम लीजिए और उस मृत आत्मा का नाम लीजिए। नामक मृतात्मने देवगति प्रदानार्थम दिन्नानि यावत मास पर्यंतम वर्ष पर्यंतम दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय। एक बुराई को छोड़िए अब और एक अच्छाई को धारण करिए। सत्प्रवृत्ति संधारणाय जायमानम पुण्य मृतात्मने समुत्कृष्णाय श्रद्धा पूर्वकम अहम समर्पये। चढ़ा दीजिए। जहां पितरों की ढेरी, तिल की ढेरी, दीपक रखे हुए हैं वहां चढ़ा दीजिए। अब पिंडदान की प्रक्रिया को करेंगे। 12 पिंड लिए गए हैं। इसको गाय को देना है और देने के लिए जो मैंने कहा था, कोई पत्तल आपके पास हो तो उस पर कुशा हो तो आपके पास कुशा बिछा लीजिए, नहीं हो तो आप फूल की पंखुड़ियां बिछा लीजिए, जिससे पिंडों को किसी भी तरह का असुविधा ना हो। ओम कुशोऽसि कुशपुष्रोऽसि ब्रह्मणा निर्विदा पुरा त्वा अर्चितो अर्चिते सो अस्तु अस्य नाम कीर्तये। अब पिंड देने की प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़िए। ओम आ ब्राह्मणे ये पितृवंश जाता मातुस्तथा वंश भवा मदीया वंशद्वय ये मम दास भूता भृताश्च स्थाश्च आश्रिताश्च सेवकाश्च मित्राणि शिष्या पशवाश्च वृक्षाश्च दृष्टाश्च स्पृताश्च स्पृक्ताश्च कृतोपकारा जन्मंत्रे ये मम संगताश्च तेषां स्वधा पिंडम ददामि ही। अब एक पिंड अपने सीधे हाथ पर रख लेंगे। ये उंगली, अंगूठा और ये उंगली, इन दोनों के बीच से पिंड को इस तरह से देंगे। दोनों के बीच से पिंड को निकालेंगे। पहला देवताओं को। ओम उदीरतामवरस उत्पारस उन मध्यमा पित्र सोमयास इंशुम रिवर्गया ऋताज्ञया तेनो वंतु पित्रो हवेसुहु। अब दूसरा पिंड ले लीजिए। ये अपने ऋषियों को दे रहे हैं दूसरा पिंड। ओम अंगरसुहु न पित्रो नवगवा अर्थवर्णो भर्गवै सोमयास है तेषाम वयम ग्वं सुमतौ यज्ञानाम अपि भद्रे सोमयास श्याम है। अर्पण कर दीजिए। तीसरा पिंड लीजिए। ये दिव्य मानवों के लिए है। ओम आयंतु न पित्र सोमयास है अग्निश्वाता पृथव्य देवयाने अस्मिन् यज्ञे स्वधाया मदंत है अधिब्रुवंतु ते त्वा अस्मान है। अर्पण कर दीजिए। चौथा पिंड लीजिए। ये दिव्य पितरों को दे रहे हैं। ओम ऊर्जम वही मृतम घृतम पय किलीलानाम परिसुत्मस्य स्वधायस्य तृप्त में पितृन है। पांचवा पिंड यम भगवान को दीजिए। ओम प्रतिभ्य स्वधादिभ्य स्वधानमय पितामहिभ्य स्वधादिभ्य स्वधानमय पर पितामहिभ्य स्वधादिभ्य स्वधानमय अक्षन पित्रो मीदंत है पित्रो त्रेप्तंत है पित्र पित्र स्वदधम है। पांचवा पिंड मनुष्य पितरों को देंगे। ओम ये चे पित्रो ये चे न या विद्य या ऊचे न प्रविध त्वं यथि ते चात वेद है स्वदाभिर्यज्ञ ग्वं सुकृतम जुस्व है। अब सातवां पिंड लेंगे जिसका आज श्राद्ध हो। ओम नमो वह पितरौ रसाय नमो वह पितरौ शोषाय नमो वह पितरौ जीवाय नमो वह पितरौ स्वधाय नमो वह पितरौ घोराय नमो वह पितरौ मन्यवे नमो वह पितरौ पितरौ नमो वो ग्रहणान्य पितरौ दत्सतौ व पितरौ द्वैस्मद पितरौ वास आदत है। अगर किसी का आज ना हो तो अपने पितरों का ध्यान कर लें। आठवां जो पिंड आप दे रहे हैं वो पुत्र रहितों के लिए दे रहे हैं। आपके कुल में कुछ ऐसे वंशज रहे होंगे जिनको बच्चे पुत्र नहीं हुए, उनका कुल रुक गया, उनको देंगे।
ओम पितृवंशे मृता ये च मातृवंशे तथैव च सुरगुरु बंधुना ये चान्ये बांधवा स्मृता ये मे कुले लुप्त पिंडा पुत्र जार वर्जिता तेषाम पिंडो मया दतौ हयप तिष्ठन्तु। नौवा पिंड लेंगे, ये समाज के लिए है जो समाज में उच्छिन्न कुल अंश रह गए हैं, जिनका कुल आगे नहीं चला। ओम उच्छिन्न कुल वंशानाम ये साम दाता कुले नहीं धर्म पिंडो मया दतौ हयप तिष्ठन्तु। अब 10वां पिंड लीजिए, जो गर्भ में ही आए और गर्भ से ही चले गए, उनके लिए। ओम विरूपा आम गर्भाश्च ज्ञाता ज्ञाता कुलेमम तेषाम पिंडो मया दतौ हयप तिष्ठन्तु। अब 11वां पिंड दीजिए, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनके लिए। ओम विरूपा आम गर्भाश्च ज्ञाता ज्ञाता कुलेमम तेषाम पिंडो मया दतौ हयप तिष्ठन्तु। 12वां पिंड देंगे उनके लिए जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, किसी तरह की भी दुर्घटना में मारे गए, आग से जल गए, नदी में गिर गए, पानी में बह गए, उनके लिए। ओम अग्नि ददाक्ष ये जीवा ये प्रगदा कुलेमम भूमो दतेन त्रियप्तंतु धर्म पिंडम ददाम्य हम। अब 12वां पिंड जन्म या अन्य जन्म के बंधु बांधवों के लिए, भूले बिसरों के लिए है। ओम ये बांधवा बांधवा ये जन्मनानी बांधवा तेषाम पिंडो मया दतौ हयप तिष्ठन्तु। अब इन पिंडों के ऊपर चम्मच से या धार बांध करके गिलास कटोरी से सबके ऊपर दुग्ध छोड़िए। इन पिंडों की तृप्ति की भावना रखना। ओम पयः पृथिव्याम पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयः स्वस्ति ही परदिशः सन्तु मह्यम्। अब दूध में बहने का गुण है, परंतु दही में स्थिरता है, दूध से ही दही बनती है। दही जैसी स्थिरता हमारे भावों में रहे, उसके लिए सभी पिंडों पर थोड़ा थोड़ा दही लगा देंगे। ओम दधि क्राणवो आकारिशम जीर्णो स्ववाजिन सुरभिनो मुक्कर्पण आयु गंसी तारिस्त। ओम दधि 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 स्त्रप्तधम स्त्रप्तधम स्त्रप्तधम। अब शहद लेंगे, सभी पिंडों पर मधुरता के रूप में शहद को चढ़ाएंगे। ओम मधु वातारितायते मधु क्षरन्तु सिंधव माधवीर न संतोषधि। ओम मधु नुक्तोषो मधु पार्थिव्य गुंग्रज मधु द्योरस्तु न पिता मधु मन्नो अनस्पति अस्तु सूर्य गार्व्य उभंतु न। ओम मधु 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 स्त्रप्तधम स्त्रप्तधम स्त्रप्तधम। अब इन पिंडों को एक तरफ करते हुए थोड़ी सी जगह बचा लेंगे, थाली या जो भी आपके पास पत्तल है उसमें। अब भोज्य पदार्थ के रूप में जो उड़द की दाल की टिकिया रखी है उसके 5 भाग लेंगे और एक एक करके उनको बलि के रूप में चढ़ाएंगे। पहली बड़ी बलि कहूंगा, बलि गऊ के नाम पर दी जाएगी। गऊ पशु है, परंतु उसका दूध दही घी मूत्र गोबर खाल मांस हाड़ सब चीज कहीं ना कहीं भला करती है। और हम इंसान हैं, पशु से ऊंची अवस्था है, परंतु हम किसी के काम नहीं आते। इसी को बलिदान कहते हैं कि पशु योनि से ऊंचे उठेंगे और ऊंचे उठने में गऊ का ध्यान करेंगे, क्योंकि गऊ पवित्रता का प्रतीक है। वो कोई भी गलत चीज अपवित्र चीज को अपने पास नहीं रखती। पहली बड़ी प्रतीक रूप में गऊ को। ओम सूर्यभ्य सर्वहिता पवित्रया पुण्यरास प्रतिग्रहणम में ग्रासम गार्वलोक्य मात्र इदम गोभ्य इदम नमम। दूसरी बड़ी
कुत्ते के लिए जो कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है, मालिक आता है तो दुम हिलाता है, पैर चाटता है, पराया आता है तो निर्भीक रहता है, ना तो प्रलोभन में आता है और ना किसी भय में आता है, अपनी ड्यूटी को निभाता है। वो कुत्ता है और हम इंसान हैं, दोनों के भेद को देखेंगे। इंसान बड़ा है परंतु कुत्ते से भी गया गुजरा है। ओम द्वै स्वानो श्याम से बलो व्यवस्थाए कुलोद्भवो ताभ्या अन्नम प्रदश्यामि वैश्ता हिंसको इदम वायसेभ्य इदम नमम। अगली बड़ी कौवे को देंगे। काला है, कलूटा है, कुरूप है, एक आंख का है, जन्म से ही एक आंख का है। दूसरा, सबको दो दृष्टि से द्वांत नहीं करता, एक ही दृष्टि से देखता। वो पक्षी है और हम इंसान हैं। गंदगी खाता है और हम अच्छाई को खा जाते हैं। दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहीं पक्षी से भी नीचे ना गिर जाएं, अब से ऊंचे रहेंगे। ओम इंद्रा वरुणा वाव्याम याम्याम वै निरिष्टाय तथा वैसा प्रतिग्रहणन्तु भूमो पिंडम मयो जिज्जितम इदम वायसेभ्य इदम न मामे। अब देवताओं को देंगे। ये जो बड़ियां बनी हैं या अन्न का प्रयोग किया है, इसके अंदर देव शक्तियां हैं जो हमारे अंदर की शक्ति का संवर्धन करती हैं। मैं ये कहूंगा उसको हम झूठन के रूप में छोड़ दें तो ये पाप होगा। जितनी जरूरत है उतना ही लें, जरूरत से ज्यादा ना लें। अगर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। निवेदन कर रहा हूं, अपनी आंतरिक क्षमता को जगाइए, देव शक्तियों का सहारा लीजिए। ओम देवा मनुष्या पशवो वयासी सिद्धा क्षय दैत्य संगा प्रेता पिशाचा समस्ता ये चान मिछंती मया प्रदम इदम अन्नव देवकालिभ्य इदम न ममे। चींटी कीड़ा होती है, अपने से कई गुना वजन लेकर के सीधी दीवार पर चढ़ जाती है, जो श्रमशीलता की प्रतीक है। और अगर वजन को लेकर के ना चढ़े तो दूसरी को देख करके उसके साथ चिपट पड़ती हैं, जिम्मेदारी पर चिपट पड़ती हैं, परंतु साथी को मंजिल पर पहुंचाती हैं। हम चींटी कीड़े नहीं हैं, इंसान हैं। उससे ऊंची सोच हमारी होनी चाहिए। ओम पीपीकुला कीट पतंगा बुभुक्षिता कर्म निबंधा तेषाम ही त्रियप्तम मया अन्नम तेभ्यो सुष्टो सुखीर्णो भवन्तु इदम अन्नम देवकादिभ्य इदम न ममे। अब हाथ पर पुष्प और चावल ले लीजिए। लोकहित के लिए, परमार्थिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले दान की घोषणा श्रद्धा के माध्यम से संकल्प के साथ हम कर रहे हैं। प्राचीन काल में ब्राह्मण के व्यक्तित्व पर एक समग्र संस्था के रूप में उन्हें जो दिया जाता था उससे न्यूनतम में वो अपना गुजारा करते थे, परंतु अब स्थिति वैसी नहीं रह गई है। अब ये पूजा पाठ एक व्यवसाय बन चुका है। मैं निवेदन करूंगा, दान की वृत्ति को जगाएं पर सत्पात्र को दें, ऐसा भाव रखते हुए आप हाथ पर पुष्प अक्षत ले लीजिए। अपने पितरों को संतुष्ट करिए। अपना नाम, जिसका श्राद्ध आप कर रहे हैं आज, उनका नाम, नामक मृतात्मनः सतगति प्रतारार्थम सतगति निमित्तकम लोकोपयोगार्थम। जो भी आप धन दान दे रहे हैं उसके लिए परिणामे धन दानस्य कन्या भोजनस्य श्रद्धा पूर्वकम संकल्पम अहम करिष्ये। इसके बाद मंत्र बोलते हुए अक्षत पुष्प देव वेदी पर चढ़ाएं। ओम उसंतस्त्वा निधि मह संतु समिधमहि उसंतु आ वह पित्र अत्वे। ओम दक्षिण समारोहि त्रिस्तुप वातवतु वृत्त सामय पंचदशमो ग्रीष्म ऋतु छत्रम दर्विणम। अब अग्नि स्थापना करेंगे, यज्ञ करेंगे। सब सामान एक तरफ रख दीजिए और अग्नि कुंड में अग्नि स्थापित करिए।
ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासाद यादि है। ओम अग्नये नमः अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अग्नि को प्रदीप्त कर लीजिए, एक हाथ समीधा लगा दीजिए और हाथ से पंखा करिए। ओम उद्बुद्धाय स्वा अग्नि प्रति जाग्रही त्वमिष्टा सैग्वं सृजेत्थाम्ययं च अस्मिन् सदस्ते अधि उत्तर अस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदतः। अब 4 समिधा ले लीजिए, एक एक करके चारों समिधाओं को देना है। पहली समिधा लेंगे, दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्भिर्बम वर्चसे अन्नादेन समेत दह्यई स्वाहा इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनई स्वाहा इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जातवेद से स्वाहा इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगरो घृतेन वर्धयामसि ब्रच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। पात्र में या चम्मच में जल लेकर के कुंड के चारों तरफ छोड़ेंगे, जिस दिशा में कहा जाए उस दिशा में छोड़ेंगे। पहले ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम नः पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। देव शक्तियों को 7 घृत की आभूतियां आप देंगे, जो बचेगा इदम नमम के साथ प्रणेता पात्र या जल के पात्र में उसको टपका देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमम। गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। अभी अग्नि पूर्णतया प्रचंड नहीं होगी, आसपास छोड़ देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। अब 3 आहुतियां विशेष आहुति हैं, अपने पितरों को महाकाल को देंगे, यम भगवान को, उनकी मुक्ति के लिए घी और मिष्ठान से। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमाय इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमाय इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। सृष्टिकृत्य होम। ये आहुति त्रुटि या शुद्धि की पूर्ति के लिए प्रायश्चित के रूप में समर्पित की जा रही है। अपनी चम्मच के ऊपर आप कुछ मिष्ठान रख करके और थोड़ा घी लेकर के देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वा न्यून्यमिहाकरम अग्निष्ठ सृष्टिकृत द्विद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्ने सृष्टिकृते सुहतुते सर्पाश्चिता भूतिनाम कामानाम समृद्धैत्रे सर्वान्न कामान समृद्धयै स्वाहा इदम अग्ने सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति ही सुपारी हो तो सुपारी से, गोला हो तो गोले से, वरना सामग्री से पूर्णाहुति करेंगे। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णवः ईस्मूर्जे ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब घृत का पात्र लेकर के चम्मच के सहारे घृत की धार बांधते हुए उस घृत को गोले या कुंड के मध्य में छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुपुवा कामदुक्षयै स्वाहा। अब नया दीपक रखना है तो नया दीपक या पुराना ही दीपक किसी उसमें रख करके और आरती करेंगे।
ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जो घी टपकाया था उसको अपनी हथेलियों में लगाइए और अग्नि से सेक करके अपने हाथों में उस बल को जगाइए कि हमारे हाथों से कुछ ऐसा काम हो सके कि हमारे पितरों को शांति मिले और हमें सद्गति मिले। दोनों हथेली कुंड की तरफ करेंगे। ओम तन्वा अग्नेय अग्नेयसी तन्वम में पाही, ओम आयुर्दा अग्नेयसी आयुष्यारिर में देही, ओम वर्चोदा अग्ने असी वर्चोर में देही, ओम अग्नेयन्वे तन्वा उन्नतम आपण, ओम मेधाम में देव सविता आदधातु, ओम मेधाम में देवी सरस्वती आदधातु, ओम मेधाम में अस्वनो देवावादताम पुष्कर सृजऊ। मलिए, सूंघिए, धारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर गुस्सा नहीं उतारी है तो उतार करके रख लीजिए और अपनी इस अनामिका उंगली में जिसमें अंगूठी पहनी थी इसमें भस्म लेकर के अपने माथे पर लगाइए। मृत्यु को हमेशा याद रखेंगे। कंठ पर लगाएंगे, हमेशा अच्छी वाणी बोलेंगे और बाहु में लगाएंगे, अपनी मेहनत की कमाई को खाएंगे। हृदय पर लगाएंगे, सबसे प्रेम करेंगे। ओम त्रायुषम जमदग्ने इति ललाटे, ललाट पर। ओम कश्यपस्त्रायुषाम इति ग्रीवाः, गले में। ओम यद्वेषु त्रायुषम इति दक्षिण बाहुल मूले, दक्षिण कंधे पर। ओम तन्नो अस्तु त्रायुषम इति हृदय, हृदय पर। अब क्षमा प्रार्थना करेंगे। जाने अनजाने जो हमसे गलती हुई हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थना। जो हमारे पितृ हैं वो हमारी इन अंजलियों को पाकर के गदगद हो जाएं, तृप्त हो जाएं, तुष्ट हो जाएं। ओम अदमे सफलम जन्म भवत पादविद भविंतात अदते गोत्रजा सर्वे गता वो अनुग्रही विदम पत्र साका दिदेन क्लेशिता ययुषदस दृशा तत्कलेश सजातम चितातुः वित्त तक्षण महर्तम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर श्रद्धाम संपूर्णताम यान्तु प्रसाद भवताम मम। अब हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम करेंगे। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जल कलश उठाएंगे। मंत्रपूत जल को समस्त परिजनों पर, घर के सभी स्थानों पर, उपकरणों पर छिड़कते हुए पवित्रता शुचिता का समावेश करने का भाव करेंगे। जो आपने पिंडदान किए हैं, जो आपने तर्पण किया है, उसके ऊपर भी छिड़केंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। अब थोड़े से तिल पहले कलश का जल ही छोड़िए,
जो तर्पण किया है उनके ऊपर। ओम देवा गातु वित्व गातु मित मन संपत इदम देव्य ग्वंग स्वाहा वाते दा। अब चावल और तिल ले लीजिए, इसको तिलांजलि बोलते हैं। जो तर्पण का जल है उसके ऊपर छोड़ेंगे। ओम यान्तु पितृगणा सर्वे यथे स्थान गातुपगता सर्वे ते हयस्मंस सर्वान कामान ददंतु में। ये लोका दानशीला नाम ये लोका पुण्य कर्माणाम संपूर्णान भोगस्तु तान वज्रस्ध्वम पुष्कलान इव शिवम शांति आयुष्यरोग्य वृद्धि संतान स्वर्गतस्य जायोत मुतोत्तराः। अब चावल ले लेंगे और तर्पण किए हुए पिंडों पर और जल पर छोड़ेंगे, विसर्जन करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का कार्य पूरा हो गया। जो पिंड हैं वो सारे गाय को, 2 बड़ी गाय को, 1 बड़ी कुत्ते को, 1 बड़ी कौवे को, 1 बड़ी चींटी को, 2 लड़कियों को भोजन करा देंगे। 4 पूरी या रोटी गाय को, 2 पूरी कुत्ते को, 2 पूरी इसको कौवे को, और थोड़ा सा आटा मीठा बूरा मिला करके क्या नाम है चींटी को देंगे। आज का कार्य संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।